हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 मई और आज की इस वीडियो में हम 8 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक करेक्शन आप कर लेंगे। कल मैंने टाइगरों की संख्या आप लोगों को गलती से 2927 बता दी थी, जबकि ये है 2967। तो ये एग्जैक्ट डेटा आप याद रखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जिसका नाम है N440K, ये पहली बार किस राज्य में पाया गया है? तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में हैदराबाद के प्राणी उद्यान में कुल 8 एशियाई शेर ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब कि इस कदर ये कोरोना फैल रहा है कि इससे जानवर भी नहीं बच पा रहे हैं। इसी में अब इस कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ये देखने को मिला है आंध्र प्रदेश में, और माना ये जा रहा है कि मौजूदा समय में जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है ये इससे 15 गुना ज़्यादा संक्रामक है। मतलब कि आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक है। तो यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो 3 राजधानियों वाला ये भारत का पहला राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें अभी हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा सीटें आती है 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। सतीश धवन स्पेस सेंटर ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। यहीं से रिलेटेड 2 प्रमुख झीलें हैं, कोलेरू और पुलिकट। और इसमें से जो ये पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। इस पुलिकट झील का 96% हिस्सा ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और 4% ये आता है तमिलनाडु के अंतर्गत। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से दिल्ली के बीच चलाई गई। साथ ही पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश जो कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। इसके अलावा फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश ने ही टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल ये चर्चे में रहा था, तो इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया है। तमिलनाडु के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री ये बन गए हैं MK स्टालिन, और इन्होंने स्थान लिया है एडापट्टी के पलानी स्वामी का। तो आप मैप में देख सकते हैं, यह है तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी चेन्नई, और चेन्नई से रिलेटेड 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। पहला तो ये है कि TVS इसका मुख्यालय चेन्नई में ही है, और TVS के द्वारा ही 2019 में एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक लॉन्च की गई थी। इसका नाम क्या है? अपाचे RTR 200। इसके अलावा हाल ही में जो ओला है, ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये इसी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। प्रमुख झीलें हैं बेरीजाम और ऊटी झील। साथ ही कोडाईकनाल ये भी तमिलनाडु में स्थित है। प्रमुख पर्वत हैं प्लानी, शेवराय और जवादी। साथ ही भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में स्थित है। यह हम मुख्य भूमि से बात कर रहे हैं। और तमिलनाडु ये किस इंडेक्स में टॉप पर रहा है? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि सुशासन सूचकांक, इसमें टॉप पर रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु से ही रिलेटेड एक लड़की है जिनका नाम है M नेत्रा। M नेत्रा जिन्हें लास्ट ईयर गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर यह अपॉइंट किया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। साथ ही भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M वीर लक्ष्मी ये भी बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से ही। अगला क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई हैं उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, इसकी फुल फॉर्म बनती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं उदय शंकर। उदय शंकर ये इसके अध्यक्ष कुछ समय पहले ही बनाए गए थे, जबकि इससे पहले फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष ये संगीता रेड्डी रह चुकी हैं। यदि हम बात करें सोमा मंडल की, तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं चंद्रिमा शाह। ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ये शुरू किया गया है ऑपरेशन कोजीत। किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है भारतीय सशस्त्र बलों ने, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण चल रहा है, व्यक्ति जिस माहौल में है इसे मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा है
तो व्यक्तियों के आत्मविश्वास और साहस को वापस लाने के लिए, इन्हें मेंटली ठीक रखने के लिए कोजीत अभियान इसकी शुरुआत की है भारतीय सशस्त्र बलों ने। यदि आप लोगों को याद होगा तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, कल या परसों, जो इंडियन नेवी है इसके द्वारा क्या शुरू किया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। और इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो इंडियन नेवी है ये किस तरह से हेल्प कर रही है, तो विदेशों से ये ऑक्सीजन सिलेंडर इनकी आपूर्ति कर रही है भारत में। और अब ये ऑपरेशन कोजीत है, इसमें मेडिकल थेरेपी के अलावा व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इसमें उपाय बताए जाएंगे। इसी की शुरुआत सशस्त्र बल ने की है। किस देश ने 12 और 15 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो हाल ही में जो कनाडा है इसके द्वारा 12 से 15 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए इस फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। और बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनी है, इसलिए इसका नाम आप याद रखेंगे। और इससे पहले यदि देखा जाए तो ये जो वैक्सीन है ये 16+ यानी कि 16 से अधिक उम्र वालों को लगाई जा रही थी। और फिलहाल तो इसे अमेरिका में मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये जो फाइजर वैक्सीन है इसका ये दावा है कि उसने 12 से 15 साल तक के लगभग 2260 बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया, जो कि 100% ये इफेक्टिव रही है। यानी कि वैक्सीन, जिन्हें भी ये वैक्सीन लगी है उनमें से कोई भी वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है। इसी के कारण अब जो कनाडा है इसने इसे अपने कंट्री में अलाउ कर दिया है। यदि हम बात करें कनाडा की, तो ये नॉर्थ अमेरिका का ही एक देश है। इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं कैनेडियन शील्ड। और इसी कैनेडियन शील्ड में हाल ही में विश्व का सबसे प्राचीनतम पानी यानी कि वाटर खोजा गया है। नॉर्थ अमेरिका में ही ये जो आप देख रहे हैं 5 ग्रेट लेक्स, इनके नाम मैंने आप लोगों को याद करवाए थे, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और ह्यूरन। और यही आप देख सकते हैं रॉकी माउंटेन की लोकेशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि साउथ अमेरिका की है एंडीज। ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हाल ही में कनाडा के द्वारा इंडिया को कोरोना की इस स्थिति से निपटने के लिए $10 मिलियन की आर्थिक सहायता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, इसने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। तो हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा, जो कि नासा का अंतरिक्ष यान है, इसके द्वारा शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो की खोज की गई है। और इसने इस रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया है, मतलब कि इससे जो भयंकर आवाज़ आ रही थी इसे रिकॉर्ड किया है। और माना ये जा रहा है कि ये जो आवाज़ है ये शुक्र के ऊपरी वातावरण से आ रही थी। और इसका ये जो अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, इसे सूर्य के बाहरी कोरोना के बारे में, कोरोना का मतलब ये वायरस नहीं है, कोरोना का मतलब है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला ये सूर्य का भाग है, जिसे आप सूर्य किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। इस कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। और अध्ययन की दृष्टि से ये शुक्र ग्रह ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यदि देखा जाए तो आकार और संरचना में ये लगभग हमारे पृथ्वी के जैसे ही है, इसलिए इसे ट्विन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और अपने देश भारत के द्वारा इसी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन वीनस, या आप कह सकते हैं वीनस मिशन, ये भी भेजा जाना है 2023 तक। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 ये किसने जीती है। तो ये भी हाल ही में जीत ली है मार्क सेल्बी ने। मार्क सेल्बी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये यूके से बिलोंग करते हैं और इन्होंने चौथी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। अच्छा, 2 गेम में कन्फ्यूज़न होता है, एक तो है स्नूकर, दूसरा है बिलियर्ड्स। दोनों में क्या फ़र्क है। जो बिलियर्ड्स है ये 3 गेंदों से खेला जाता है। कौन कौन सी है, वाइट, येलो और रेड। कलर के नाम याद रखने नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये 3 बॉलों से खेला जाता है, जबकि जो स्नूकर है ये 22 बॉलों से खेला जाता है, जिसमें कि 15 रेड बॉल होती हैं, 6 कलरफुल यानी कि रंगीन बॉल होती हैं और 1 इसमें होती है क्यू। तो स्नूकर ये 22 बॉलों से, बिलियर्ड्स 3 बॉलों से खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और क्यों की गई है, तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो जल के स्रोत है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ से जब पानी बहते हुए आता है तब ये ढलान से नीचे पूरी तरह से ना उतर जाए, इसे इन स्रोतों पे स्टोर करके रखा जा सके, इसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट
ये पर्वतधारा योजना ये लाने जा रही है और इस योजना का मेन पर्पस है कि अधिकतम अवधि के लिए पानी को स्टोर करके रखा जा सके और जल स्तर को बढ़ावा दिया जा सके। तो यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी। हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड दो प्रमुख झीलें हैं, एक है सूरजताल, दूसरी चंद्रताल। अब देखिए, झीलों के नाम यदि याद रखने हैं तो ऐसी कोई भी झील जिसमें ताल वर्ड आए, ये रिलेटेड है उत्तराखंड से। मात्र दो ऐसी झीलें हैं जिसमें कि ताल वर्ड आता है लेकिन वह हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, सूरजताल और चंद्रताल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों झीलें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। बाकी ताल नाम वाली जितनी भी झीलें हैं ये उत्तराखंड के अंतर्गत आती हैं। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग, शिवकिला और बाड़ा लाचा, जिसमें कि जो रोहतांग दर्रा है, इसी रोहतांग दर्रे में स्थित है अटल टनल। और इसी अटल टनल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम ये स्थापित किया जाना है। इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। हाल ही में चाइना ने किस देश के साथ अपने सभी आर्थिक समझौते को निलंबित किया है? तो हाल ही में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सभी आर्थिक समझौते को निलंबित कर लिया है। रीज़न क्या है? तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को BRI के बारे में बताया था, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है ये इस BRI समझौते से एग्जिट हो गया था, जिस पर चीन तिलमिलाया हुआ था। अब चीन क्यों तिलमिलाया हुआ था? क्योंकि यदि देखा जाए तो ये जो परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, ये चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इन्हीं के द्वारा लाया गया था। लेकिन इस योजना की शुरुआत जो है ये चाइना ने अपने स्वार्थ के लिए की थी। क्यों की थी? ये जो BRI समझौता है ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाता है। जैसे कि आप देखेंगे एशिया वाले मैप में ये है चाइना, तो चाइना के जितने भी प्रमुख उद्योग हैं जिन शहरों में हैं उनसे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, मतलब कि ये रूट जाएगा यूरोप महाद्वीप में, ये जल से भी जाएगा और थल मार्ग से, दोनों से ही जाएगा। वैसे ही एक रूट आएगा कुछ यहाँ से अफ्रीका को जोड़ने के लिए, और ऐसा ही रूट एक ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। तो चाइना ने अपने स्वार्थ के लिए इस BRI परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें कि इसने लगभग सभी देशों को अपने लपेटे में लिया कि आप मेरे इस समझौते के साथ जुड़ जाइए, और ये भी लोभ दिया कि यदि आप इस समझौते में शामिल होते हैं तो इसके लिए जिस रूट का निर्माण किया जाएगा इसके लिए लोन ये भी चाइना गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस पर समझौता भी किया था। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, मतलब कि भारत इस परियोजना से नहीं जुड़ा है, क्योंकि यदि देखा जाए तो इस पूरी परियोजना के माध्यम से जो चाइना है ये कुल मिलाकर के भारत को ही घेरने का प्रयास कर रहा है। तो भारत के लिए ये एक चिंता का विषय भी रहा था, जिसके कारण कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को भारत ने ही सलाह दी थी कि आप इससे एग्जिट हो जाइए, और ऑस्ट्रेलिया ने वही किया है कि यह इस परियोजना से एग्जिट हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस परियोजना से बाहर होने के साथ ही चाइना ने इसके साथ अपने सभी आर्थिक समझौतों को रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अर्लाइज पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित की जाएंगी गीता मित्तल। हालांकि गीता मित्तल को संयुक्त रूप से ये जो अवार्ड है ये मैक्सिको की मार्गरीटा लूना और गीता मित्तल, इन दोनों को ही मिलेगा। क्योंकि यदि देखा जाए तो जो गीता मित्तल है ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। फिलहाल तो ये BCCC के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। तो इनके सराहनीय कार्य के लिए, मतलब कि जब ये जज रही हैं 2016 में, इस दौरान इन्होंने जो कार्य किया है इसके लिए इन्हें AIWZ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज, जिसकी स्थापना 1991 में हुई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और इसकी अध्यक्ष हैं वेनेसा रुइज। और यदि हम बात करें रोशनी नाडार की, जो कि SCL की प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है, ये हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। किरण मजुमदार शॉ, जो कि बायोकॉन की संस्थापक है, इन्हें भी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। KK सैलजा, ये है केरल की हेल्थ मिनिस्टर, जिन्हें अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बीच इनके सराहनीय कार्य के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया था। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर ममता बनर्जी था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत के पहले ड्राइवर इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।